निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा। जब गुरु को सब कुछ सुना दिया तो गुरु जी ने कहा क्या कहा कि बेटा राजा दशरथ जानते हो संतान हो जाने से ही सुख नहीं प्राप्त होगा। ध्यान देना, अगर संतान से सुख मिलता तो महाराज सगर को 60,000 लड़के थे और एक भी उनका तरण तारण नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, धुंधकारी भागवत की पहली कथा है पंडित आत्मदेव शास्त्री जी की। उनका सुपुत्र उनके भाग्य में नहीं था, फिर भी मेहनत करके पा गए। क्या हुआ, अपने माता और पिता को ही मार करके कुआं में डालकर बेटा समाप्त कर दिया। तो अगर भाग्य में नहीं है तो उसके लिए मत सोचिए, जब भाग्य में होगा तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा, जरूर दे देगा, है ना। क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने और बचाने वाला सब भगवान है। गुरु जी ने कहा कि बेटा चिंता न करो, लेकिन फिर भी ग्लानि नहीं गई। तब गुरुदेव ने कहा, हे राजन, धर्म हो या धीर हुई हई सुचारी, हर हो धीर हुई हई सुचारी, त्रिभुवन विदिता भगति भयहारी, त्रिभुवन विदिता भगति भयहारी। राजा दशरथ को आश्वस्त किए गुरुदेव ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा कि धर्म धीर हुई है सुचारी। जब गुरु वशिष्ठ की तरह ज्ञानी विद्वान आपका ब्राह्मण होगा तो निश्चित है आपका कल्याण करा ही देगा। उसी प्रकार राजा दशरथ से सीखिए। दशरथ जी ने कहा, ए गुरुदेव अगर ऐसी बात है तो झटपट बताइए करना क्या होगा। गुरुदेव ने कहा, यज्ञ करना पड़ेगा, यज्ञ होगी तब आपको संतान का जोग बनेगा। आज कोई पंडित बता दे किसी को तो लोग समझेंगे कि पंडितवा का इसमें फायदा है। अब यहाँ सिद्धि में यज्ञ हो रही है, अगर कोई ये सोचे कि इसमें आचार्य जी का फायदा है तो सोचे। अब ननिहाल में फायदा नहीं होगा तो कहाँ होगा। अब ससुराल हो गई, ननिहाल हो गया, वहां फायदा नहीं देखेंगे तो कहां फायदा। क्यों चाचा जी, अपने गांव में फायदा थोड़ी नहीं देखा जाएगा। ननिहाल में कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। इसलिए भगवान गुरुदेव जी ने कहा कि राजन यज्ञ करना पड़ेगा। गुरुदेव से राजा दशरथ ने कहा, गुरुदेव कौन सी यज्ञ करना होगा। जैसे संजीव भैया के यहाँ कोई पूजा होता है तो वो कहते हैं कि गुरुदेव हम चाहते हैं कि कुछ पूजा वूजा हो जाए। तो आप अपने विद्वान पर, अपने ब्राह्मण पर विश्वास करिए, छोड़ दीजिए। अगर ब्राह्मण सच्चा होगा तो आपका कल्याण करेगा। जैसे सिद्धि के वासियों ने हमारे पर विश्वास किया, भरोसा किया, हमने डेट रखा, हमने कहा कि यज्ञ होगी, ध्वज गड़ गया, यज्ञ होने लगी। यज्ञ में पूरे ग्रामवासियों ने ऐतिहासिक कलश यात्रा हुई। ऐसी कलश यात्रा भूतो न भविष्यति, मैंने आज तक ऐसी कलश यात्रा अपने जीवन काल में नहीं देखा। सिद्धि के लोगों के द्वारा ये तीसरे दिन ही ये जनसैलाब बता रहा है कि यज्ञ संपूर्ण हो चुकी है। प्यारे चाचा जी बैठे हुए हैं, मुझे तो विश्वास भी नहीं था कि सिद्धि के लोग हमको सुनेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता था भाई ननिहाल है, हो सकता है घर की मुर्गी साग बरोबर, लेकिन यहाँ के लोग बड़े विद्वान हैं, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। मैं कल अपने परम आदरणीय श्रीमान श्री अखिलेश मणि सांडल जी जो आने वाले हैं उनको मैंने फोन किया। उन्होंने कहा, आचार्य जी आपका तो कार्यक्रम सफल है, फिर भी हमको क्यों बुला रहे हैं। हमने कहा, महाराज जी मैं इसलिए बुला रहा हूँ कि हमारे इस सिद्धि का गांव
पूरे भारतवर्ष के कोने कोने तक प्रसारित हो। ननिहाल का गांव ममार है, मामा का गांव है भैया। यहाँ का नाम जब पूरे भारत में जाएगा तो कहीं ना कहीं नाम मेरा भी हो जाएगा। इसलिए मैं सांगली जी को 27, 28 और 29 3 दिन के लिए यहाँ बुलाया हूँ। देखिएगा गजब की कथा बोलते हैं। क्या चुटकी दिव्य बजेगी? पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा कथावाचक नहीं है जो चुटकी बजा के भगा दे। चुटकी बजाएंगे, कोई संगीत नहीं बजेगा। देखिएगा उनके सामने हजारों हजार की जनता बैठ जाती है, फिर भी गजब के कथावाचक हैं। फोटो में थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, आएंगे तब देखिएगा। मैं तो उनके साथ 5 साल लगातार प्रवचन कर चुका हूँ सतवहिनी मंच पर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की ये हो। गुरु जी ने कहा कि देखो हर एक यज्ञ कराने के आचार्य अलग अलग होते हैं ना। जो जाकर पिंडदान कराएगा, ठीक है ना, वो यज्ञ में विशेष रूप से एक आचार्य का स्थान लेता है। सब व्यक्ति का अपना अपना स्थान है। कोई ज्योतिष का आचार्य है, कोई व्याकरण का है, जैसे कोई डॉक्टर होता है, कोई हृदय रोग है, कोई मस्तिष्क रोग है, वैसे ही अपने अपने विद्वान होते हैं। जैसे माताएं होती हैं, अगर सब्जी बनाने की कला सबके अंदर आ जाए तो मतलब भगवान की कृपा है। अच्छा, एक पति पत्नी में बड़ा झगड़ा होता था, ठीक, पति पत्नी में। तो मैं एक जगह गया था, वो दोनों लोग आए, कहे गुरुदेव बड़ी झगड़ा होता है, कैसे सही होगा? हमने कहा अगर कोई सब्जी बना दी पत्नी, भले नमक तेज हो, खाली कहो कि अरे वाह बड़ी बढ़िया भोजन आपके हाथ का लगता है, जानते हैं झगड़ा बंद हो जाएगा। नहीं, कितना बढ़िया बेचारे दिन भर मेहनत करके बनाए, अब थोड़ा सा कह दीजिए कि अरे सब्जी ठीक नहीं है तो सब बिगड़ जाएगा। तो भैया कुंडली मिलवाने से जरूरी है हम अपने घर में बैठ करके कुंडली अपनी अपनी मिला लें, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। गुरुदेव ने कहा अरे श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बनावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बनावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बनावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और आगे राम कथा का पंडाल है, ध्यान से सुनिएगा। जब यज्ञ करना हुआ, श्रृंगी ऋषि आ गए, आचार्य बन गए। तीनों रानियां राजा सहित आज सज धज के बढ़िया बनारसी साड़ी पहनकर हवन कुंड के पास पहुंची, यज्ञशाला के पास पहुंची। तब क्या हुआ? गुरुदेव ने कहा हे राजन, राजा दशरथ रुक जाओ। राजा दशरथ, ये रानियां क्यों आ रही हैं? कह रहे यज्ञ करना है, बिना पत्नी के यज्ञ कैसे होगा? गुरुदेव ने कहा राजन एक काम करो, तुम चाहते हो ना कि यज्ञ का फल अच्छा हो? राजा ने कहा हाँ गुरुदेव चाहते हैं। गुरुदेव ने बड़ी अच्छी बात बताया। गुरुदेव ने कहा देखो, यज्ञ करने वाले जजमान के ऊपर बड़े दायित्व होता है। नियम से कोई कार्य किया जाता है तो उसका फल प्राप्त होता है। तो तुम्हारी रानियों के अंदर वो विश्वास है, लेकिन हो सकता है कि उनके मन में यज्ञ करते समय कोई दुर्भावना आ जाए, तो हो सकता है कि यज्ञ बिगड़ सकती है। तो एक काम करिए, आहुति मैं प्रदान करूंगा। कौन? गुरुदेव। तो क्या हुआ? भगति सहित मुनि आहुति देहि, भगति सहित मुनि आहुति देहि, भगति सहित मुनि आहुति देहि।
भगत के साथ यानी प्रेम से जैसे आज अभिषेक हुआ, तो उसी प्रकार भगत के साथ आहुति प्रदान हुई। अग्निदेव चरो लेकर उत्पन्न हुए और रानियों में गुरु वशिष्ठ को दिया गया। वशिष्ठ जी राजा दशरथ को दिए, रानियों में वितरित हुआ। और आप लोग जानते हैं क्या हुआ। अरे जा दिन पे हरि घर भैया सीताराम भगवान की जय हो। जब भगवान गर्भ में आ गए तब सब देवता प्रसन्न हो गए, सिद्धि मासी वो प्रसन्न हो गए। अब भगवान राम सिद्धि में आने वाले हैं 5 मिनट में। कौन कौन चाहता है कि राम जी 5 मिनट में आ जाए? 5 मिनट में। भूख भी लग गई होगी आप लोगों को, सठोरा बटेगा क्या? जो तो राम जी को बुलाना है तो प्रेम के साथ। आज राम जी अपने माँ के गर्भ में है, तो महाराज 9 महीना झेलना पड़ता है माताओं को, ठीक है? 9 महीने तक आप लोगों को झेलना पड़ता है। भगवान राम आज गर्भ में है, लेकिन यहाँ पर सब देवता जाकर भगवान की स्तुति करने लगे कि हे प्रभु आप अवतरित होइए, समाज का कल्याण करिए। इधर क्या हुआ? इधर सब लोग भगवान का आवाहन लगे करने, प्रेम के साथ, भाव के साथ। उसी प्रकार भगवान की कृपा बनती है। भोले बाबा ने कहा, ए देवी पार्वती शांति हो। जब भगवान का जन्म हुआ तो सारे देवता आकर फूलों की वर्षा करने लगे, जैसे सिद्धि में भी प्राप्त होगी। क्योंकि जब भक्त नहीं होंगे। अच्छा भैया, अगर आप लोग घर पे चले जाइए तो हम लोग जन्म किसका कराएंगे? कोई मतलब नहीं रहेगा, तो हम भी जाकर पूरी सब्जी खा के सोएंगे। अब दूध तो सिद्धि में इतना मिल रहा है कि दिनवा भर में 7-8 गिलास दूध, सही में। अभी 10 लीटर रखा हुआ है। पानी भैया, राजकुमार भैया योगा करके देखिए, 50 साल की उम्र में लगते हैं जैसे 30 साल के हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भैया, अरे जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा? मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा? मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा? मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा? सब भक्त हुए लाखों, सब भक्ति करते हैं। सब भक्त हुए लाखों, जब भक्ति करते हैं। भक्त हुए लाखों और भक्ति भी करते हैं। सबसे बड़ा भक्त कौन है? पर हनुमान जैसा, बोलिए, पर हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा? पर हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा? पर हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होगा कहाँ होगा?
सुधांशु चंदेल जी के द्वारा 51 रुपए अर्पित हुए। जोरदार ताली बजा दीजिए। जय हो मारे भैया। पीछे वाले ताली नहीं बजा रहे हैं, कारण क्या है कि भूख लगी है। उधर नहर पर बैठे हुए लोग। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वाह भाई वाह। तो आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भोले बाबा ने पार्वती जी से कहा, देवी देखो अयोध्या धाम की तरफ सूर्य का प्रकाश कैसे, जैसे सिद्धि में ये बल्ब जल रहे हैं वैसे प्रकाश हो गया। कैसे? लखबीर सिंह लखा गाते थे, अरे बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, 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 प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की लगी है कतार भवानी, 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 प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। जय हो। भगवान की जय हो। शंकर जी ने कहा, हे पार्वती देखो आज अयोध्या धाम में, सिद्धि धाम में राम आ रहे हैं, ये प्रकाश देख लो। मैया ने कहा, ये सूर्य का प्रकाश क्यों? कहे इसलिए क्योंकि रघुकुल शिरोमणि आ रहे हैं। आज राम का जन्म होने वाला है। चतुर्भुज विष्णु मनुष्य के रूप में आ रहा है। तब क्या हुआ? अरे नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित जोनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, अभिजित हरिप्रीता। अब आप लोग इस बात को, अंतिम बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। अच्छा बेटियां सब पढ़ी लिखी हैं, बहनें पढ़ी लिखी हैं। अच्छा हम लोगों का नया साल कब होता है? हम सनातन धर्मावलंबियों का नया साल कब होता है माताओं बताओ? वाह, साधना देवी के लिए जोरदार ताली बजाइए। बार सिद्धि रामलीला कमेटी को आदरणीय मामा श्री शिव कुमार तिवारी जी सहित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। यही आपके रामलीला का प्रकाश है, यही सनातन धर्म है कि चैत्र रामनवमी, चैत्र अभी जो 29 तारीख को यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, चैत्र का महीना है, और 30 तारीख को हम लोग नया साल मनाएंगे। हिंदू नववर्ष, हिंदू सनातन धर्म नववर्ष हम लोगों का यही होगा। 1 जनवरी जो है हम लोगों का नया साल नहीं है ना? इंग्लिश में राम लिखोगे तो क्या लिखोगे? स्पेलिंग बताओ। RAM। हिंदी में राम तो अपने आप में सब है। इंग्लिश वाले बताएं हमको कि राम का हिंदी शब्द क्या होगा? हिंदी शब्द क्या होगा उसका फुल फॉर्म? राइट एक्शन मैन इज द राम। राइट एक्शन लेने वाला है राम। हिंदी हो या भैया इंग्लिश हो, लेकिन प्यारे हिंदू सनातन धर्म 30 तारीख को नया साल सब लोग मनाइएगा। अपने मोबाइल पर नववर्ष की बधाई